सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे कि चीमा के मुंह से निकल गई इंडियन आर्मी की तारीफ और आरजू काजमी खोलेंगी जम के पाकिस्तानी आर्मी की पोल। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप जो है वो लोगों का कभी इतना नुकसान कर देता है कि पूरी की पूरी जनरेशन जाहिल रह जाती है। मतलब उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, और वो इतना ओवर सिंप्लीफाई करके चीजों को दुनिया हमारी स्टडी कर रही है। और मतलब आप बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया हमें स्टडी कर रही है, मतलब हद हो गई सर। मतलब कम फेंके, लोग देख रहे हैं सर, क्या बोलेंगे। दुनिया हमें स्टडी कर रही है, वो क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। आपने कहा जी अच्छा, वैसे एक बात है, अमेरिका का $1 ट्रिलियन का दिफाई बजट है, वो अफगानिस्तान में तालिबान को ऐसे छोड़ के चला गया। इतनी ताकत, इतना असला, इतना कुछ ऐसे छोड़ के सारा कुछ चला गया, भाग गया। आया था इराक के अंदर, इतनी ताकत, इतना असला ऐसे ही छोड़ के चला गया। चंद एक 50,000 या लाख। अरे सर उनका क्या, हम तो मोमिन है ना। अब उनके साथ आप कहाँ में मैच कर रहे हैं? उन्होंने तो जन्नत में भी नहीं जाना सर, भाड़ में गए वो। सर हमने भारत को भगा दिया सर, भारत जो है वो भागने पे मजबूर हो गया अभी ऑपरेशन सिंदूर में। सर हमने उनके 8 जहाज गिरा दिए और 4 जहाज उनके सर अभी भी गिरने वाले, 2-4 दिन में ट्रम्प वो भी गिरा देंगे। तो सर बात ये कि हमने तो भारत को शिकस्त दी है सर। हम अमेरिका हमारा क्या मुकाबला करेगा? होगा सर डोनाल्ड ट्रम्प अपना कोई प्रेसिडेंट, हम थोड़ी लिफ्ट कराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बड़ा बुरा लगता है, मुझे अंदाजा है कि जब भारत की शिकस्त और वो जहाज गिरने का, मुझे क्यों बुरा लगेगा सर? मैं पाकिस्तानी हूँ सर। तो सही ना, मेरी बात कौन से मेरे अब्बा के पैसों से जहाज खरीदा हुआ था, मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, गिरे ना गिरे। सुने तो सही। मतलब आपको फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, लेकिन अब गिर गए, हम क्या करें यार। नहीं सर, मुझे गिरता हुआ जहाज बहुत अच्छा लगता है सर। कोई वीडियो हो तो मुझे भेजिएगा, मुझे बहुत मजा आता है सर। वो हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना, टॉम क्रूज की मूवीज में, और उसमें टॉप गन वगैरह सर मैंने बहुत देखी। तो सर उसमें जो जहाज गिरते हुए दिखाते हैं सर, बड़ा मजा आता है सर मुझे। आप तो जाते रहते हैं जीएचक्यू, मुझे एक दो वीडियोस भेजिएगा जहां आप लोगों ने इंडिया का जहाज गिरा है सर, मैं देखूंगी सर, बड़ा मजा आएगा। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज प्लीज सर मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपने इंडिया वालों को ये कहना है कि आपने ना रात को नहीं, दिन को हमला करना है। तो दिन में फिर आपको पता है ना, अभिनंदन को लाइव पकड़ लिया था, वो आपको याद होंगे सारे ऑप्टिक्स वो सारी। तो वो आपने बस एक पैगाम देना है वहां पे। क्यों सर, रात को अगर अटैक करते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते? क्या बात है, लाइट गई होती है? सर देखिए, बात ये है ना कि जब इंडियन एयरफोर्स जो है वो रात को 6-7 जहाज गिरने के बाद जब उस वक्त गिरे, तो वो सीधा उन्होंने अपनी लाइट्स ही बंद कर दी, अपनी एयरफील्ड्स की, जहां पे उन्होंने जहाज को उतारा उन्होंने लाइट्स बंद कर दी। इतना टेरर था। अब आपने कुछ बातें तो सर हमारे मोबाइल में लाइट नहीं है, मोबाइल की लाइट ऑन करके फोटो बना लेते हैं। बात मैं इसी का है, मैंगो पीपल को समझ नहीं आती। मैंगो सर ये देखिए ना सर, ये फोन है सर, इसके लाइट भी है, मैं लाइट ऑन करके बताऊं सर उसके। आपने नया फोन लिया, अब जब आपने ले ही लिया है, मतलब शोखियां मारने से छोटी काम आप जो है ना, छोटी चीज, इसीलिए आप अपने आप को मैंगो पीपल सुबह से कह रही हैं। नहीं सर मैं बता रही हूँ सर। अच्छा चलिए दूसरा दिखा देती हूँ सर, आपका स्टैंडर्ड का फोन भी है मेरे पास सर। ये देखिए सर लाइट ऑन करके और फोटो के सर, इंडिया वालों ने लाइट्स बंद कर दी सर। अजीब लोग हैं, उनके जहाज आप गिरा रहे तो उनको इतना लिहाज तो होना चाहिए था कि लाइट तो ऑन रख देते थे। मैंगो पीपल वाला ही काम किया, फोन दिखा दिया है, मतलब कि जी मैंने ऑरेंज फोन ले लिया है और मैंने नया आईफोन ले लिया है। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर इतनी इंसर्जेंसी चल रही है, आज तक इंडिया खत्म नहीं कर सका। फौज भी है, ताकत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, इतना कुछ है। अभी भी वो कहते हैं नेक्सल मूवमेंट है, नहीं खत्म हो रही भाई, इतनी फ्री फौज है। दरअसल हम लोग बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, बिकॉज के हमें सिस्टम से नफरत है। हम लोग सच जानना नहीं चाहते। हमारे लोगों के अंदर सिस्टम से इतनी नफरत और बगावत है, और इतना ज्यादा वो एक कदूरत है कि हम सच भी नहीं जानना चाहते, और हम वो सच बोलना चाहते हैं जो सिंप्लीफाइड सच हमारे अवाम के मार्केट के सामने है, जो कि एक लेमैन जो है उससे भी शायद वो भी ज्यादा बेहतर चीजों को समझता होगा।
जो केपी में या बाकी जगहों में, कि वहां पे लोकल चैलेंजेस क्या है एज कम्पेयर टू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। अब देखें प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम ये है, जो आपने बात की, जो DGISI को भेज दिया था, भाई DGISI उस वक्त गया था फॉर दिस पर्पस कि दुनिया का हर मुल्क अफगान तालिबान, अमेरिकन चले गए हैं, अशरफ गनी चला गया है, और कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो तालिबान से ताल्लुकात को जोड़ना चाहता है, तो वो गए थे। एक बात, DGI इसलिए तो नहीं वहां पे गया था कि जी अगर तुम्हारे ताल्लुकात रहेंगे, बेशक तुम हमारे 4000 बंदे मार दो। द पॉइंट इज कि उन्होंने इतने बंदे हमारे मारे हैं, हमने TTP से मुज़ाकरात किए, और TTP की दरअसल लोगों को पता ही नहीं वो चाहते क्या है। अब आप कह रही है ना, अब वो जो कह रही हैं जी वो KP के अंदर ये बातें हो रही हैं, आपको पता है TTP की क्या डिमांड्स हैं? TTP की डिमांड है कि जो फॉर्मरली फाटा का एरिया है, वो एरिया में से कुछ एरिया हमें दिया जाए, और हम वहां पे अपनी इस्लामिक एमिरेट पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं। तो मुझे अब मालूम है सर, मैं उनको देने को तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप काम की बात आती है आप बोलना शुरू कर देती अच्छा है। बोलिए सॉरी। ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एनालिसिस करें तो व्हाट्सएप से दाएं बाएं चीजों को ना देखें। मैं कह रहा हूं TTP की डिमांड ये है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर खालिस्तानियों की क्या डिमांड है कि हमें एक स्टेट बनानी दी जाए, एक डिमांड है ना उनकी, which is wrong because India is an independent sovereign country. How come anyone make a state within India? कैसे बन सकती है वहां पे? तो खालिस्तानियों की डिमांड तो मैं कई दफा कह चुका हूँ गलत है। इन अ सेम फैशन TTP कहती है कि हमें पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जगह दो और ये कुछ स्टेट जगह दे दो, और हम यहाँ पे अपनी स्टेट बनाना, इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ये अलाउ कर सकता है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर, सुन तो सही लेना, बात को कंप्लीट कर लेने, फिर आप अपने व्हाट्सएप चला दीजिएगा। द मोमेंट आप ये अलाउ कर सकते हैं कि भाई एक TTP, एक ग्रुप नॉन स्टेट एक्टर आपकी सरजमीन के ऊपर स्टेट बना ले और वो आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट करे, आपके ही कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी टेरिटरी वो ले जाए? एक बात, आप ये अलाउ नहीं कर सकते जो भी सर्कमस्टांसेस हो जाए। जैसे मैंने आपको खालिस्तान की मिसाल दे दी कि इंडिया कभी भी अलाउ नहीं कर सकता, इन सेम फैशन पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं कर सकता एक ग्रुप। अब वो होता क्या है, अब वो ग्रुप स्कैटर्ड है, 500 इधर है, 300 इधर है, 200 इधर है, 100 इधर है, 20 इधर है, 2000 उधर है। अब क्या आपको पता है पाकिस्तान के अंदर TTP और BLA वो कोई 1 इंच भी ऐसी टेरिटरी नहीं है जो वो क्लेम कर सकें कि इस टेरिटरी में हम बैठे हुए हैं, या वो छुपे हुए हैं, दे आर ऑन द रन, वो भागे हुए हैं। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उनको पता था कि तालिबान का ये इलाका है, एक बड़ा इलाका है, इतने किलोमीटर का इलाका है जी, यहाँ ये पहाड़ है, जिधर भी थे वो मौजूद। सो द पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर कोई टेरिटरी कंट्रोल नहीं करते, दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट हियर एंड देयर, और सिंपली वो कहते हैं हमें जमीन दो, हमें इलाका दो, हम अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं, एंड पाकिस्तान वो कभी भी नहीं दे सकता। और अफगान तालिबान भी उन्हें कहते हैं जाओ पाकिस्तान में जाके तुम अपनी स्टेट बना लो। ये प्रॉब्लम है। क्या अब आप खुद बताएं, क्या हमें, मैं जस्ट लेट मी पोज अ क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान को अलाउ करना चाहिए कि TTP, आप टॉन्ट करती है ना फौज को और पुलिस को और स्टेट को कि जी आप जो है वो अभी तक आपसे 20,000 TTP के बंदे एलिमिनेट नहीं हुए, टॉन्ट कर रही है ना आप रियासत की कैपेबिलिटी और उसके ऊपर टॉन्ट कर रही है कि आपने तो इंडिया के साथ ये कर दिया। इंडिया एक रियासत है, इंडिया एक स्टेट है, दे हैव एन ऑनरेबल आर्मी, they have a method to fight, they have the officers जो dignity। अब मैं बोल लूं सर, 20 मिनट का सवाल किया आपने। सुने, मैं सवाल नहीं कर रहा, एनालिसिस भी कर रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं, एजुकेट भी साथ साथ कर रहा हूं। अब इंडियन जो फौज है, दे आर ए डिग्निफाइड आर्मी है, वो उनको पता है लड़ते कैसे हैं। अभी इंडियन एयर चीफ ने अगले दिन कहा कि हमें पता है लड़ने कैसे, हमसे सीखें कि सीज फायर कैसे करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमने एक हमला भी किया, उन्होंने भी हमला कर दिया, सीज फायर भी हो गया। सो प्रॉब्लम यह है कि अफगान तालिबान, दे आर नॉट द TTP, दे आर नॉट डिग्निफाइड पीपल, दे हैव नो लॉज, दे हैव नो नॉर्म्स, वैल्यूज, कोई कानून कायदे, मजहब को, इंसानियत को नहीं मानते। सो इन चीजों को समझने की जरूरत है। सो ये प्रोपेगेंडा मत करें कि जी पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। यार चीमा, तू आरजू काजमी को जाहिल बोल रहा है, पर हम सब जानते हैं कि इस डिबेट में एक ही जाहिल है और वो कौन है। और तू आरजू काजमी की बुराइयां कर रहा है, पर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की कौन चाटता है और कौन
उनकी सैलरी पे काम कर रहा है और पाकिस्तान का फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और तूने बात की खालिस्तान की, तो खालिस्तान भारत के अंदर से कोई भी डिमांड नहीं करता। जो भी डिमांड है वो भारत से बाहर है और भारत की एजेंसीज उनसे भी निपट लेंगी। बाकी हम जानते हैं कि उठते बैठते जागते सोते तू सिर्फ भारत के बारे में सोचता है और भारत के सपने तुझे सोने नहीं देते। और मुझे ये तो नहीं पता कि आरजू काज़मी को कोर्स लेने की जरूरत है या नहीं, पर तुझे दवाई लेने की जरूरत जरूर है। और तू अपने ही पाकिस्तान की पोल खोलता है, मतलब तेरे नेताओं में इतना भी दम नहीं है। तू अपने पाकिस्तानी नेताओं के बारे में ये कह रहा है कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वैसे भी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मंत्री की स्टेटमेंट की वैल्यू है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि जब राहुल गांधी पाकिस्तान की फेवर में कोई स्टेटमेंट देते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं, तो तुम पाकिस्तानी खूब उसे हेडलाइंस बनाते हो और अपने टीवी चैनल्स पर दिखाते हो। कि उनसे जाके बात करनी चाहिए, टेबल पे बैठना सर चाहिए। टेबल पे सर बैठने में फॉर्मूला है, उनके साथ नहीं होता। पहली बात तो सर, ना मैंने कोई टॉन्ट किया है, ना मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं सकती। सर मुझे नहीं पता आपको किसने मेरी सुपारी दी है जो आप बातें की अपने हैं। अल्फाज आप मेरे सर डाल रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि 15,000 लोग क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे, और आपके मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ये एक एसएचओ की मार है। किधर है Yes. मोहसिन नकवी और किधर है वो एसएचओ? आप बातें मोहसिन कर नकवी को लाइए और मोहसिन नकवी से पूछिए कि वो एसएचओ किधर है। नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होती सर। ये क्या बात हुई? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और आप भी पॉलिटिक्स हाँ, कर रही हैं। कोई बजाय नहीं, मैं इसके पॉलिटिक्स कि नहीं कर आप रही। एक रैशनल एनालिसिस करें नहीं नहीं कि ऐसे लोगों के साथ, फॉर हाँ एग्जांपल, क्या ओके मुझे एक बात बताएं, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। क्या जो टीटीपी के 20,000 लोग हैं, क्या वो किसी एक जगह पे बैठे हुए हैं या स्कैटर्ड हैं? तो सर वो तो हमारे एजेंसी वालों का काम है ना कि वो ढूंढे कि भाई किधर है। एक जगह बैठे, एक जगह क्यों बैठे हुए होंगे सर? एक जगह सर कोई कंसर्ट चल रहा है क्या सोनू निगम का, कि सब एक जगह बैठ जाएंगे जाकर, लाओ जी गाना सुनाओ? नहीं। प्रॉमिस you need to take a course on this militancy and terrorism and Pak Afghan। आपको एक कोर्स लेना चाहिए और वो कोर्स पढ़े एक्चुअली हो क्या रहा है। द प्रॉब्लम और सर आपको मैं बताऊं, आपको बाकी आपने सब कर लिए सर, आपको एक बार मैट्रिक करने की जरूरत है सर। प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे आप एक बार सर मैट्रिक जरूर कर लीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा सर। अगर आप मैट्रिक कर लेंगे तो सर आप काफी प्रूफ कर जाएंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अच्छा, लेट मी स्पीक। देखिए ये जो एसएचओ की मार उन्होंने बोला, उसके बाद स्टेट में से किसी ने उठकर उनको ये नहीं कहा कि भाई ये तुम ये इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो। ये क्या बात हुई कि जी हम ये एक एसएचओ की मार है? अगर है एक एसएचओ की मार तो फिर करिए ना। और अगर आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहे, अगर आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, किस बारे बात की थी वो? हाँ, उन्होंने इन्हीं के बारे में बात की थी। ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, उसने बीएलए के बाद सुन लेना, यही तो वो एक ही समझते हैं सर। वो टीटीपी और बीएलए को एक ही गिनते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों ने हाथ मिला लिए, ये खबर भी आ रही थी। ठीक है सर, वो बीएलए हो या टीटीपी हो, ये जो मोहसिन नकवी साहब है ये इसी किस्म की बात करते हैं। और बात सर एक मिनट सर, मैं गेस्ट हूं ना सर, मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे? व्हाट्सएप का उन्होंने कहा था, क्वेटा में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये जो बीएलए है, ये जो है ये एसएचओ की मार है, which was wrong statement, it should not have been given। sometime लोग हैं दे देते हैं स्टेटमेंट। अब आपने क्या, अब आप क्या हैं, अब बजाय इसके कि आप एक अच्छा सोल्यूशन लेने की, आप उसी बात को आप मेरी बात, मुझे बात करने देंगे तो मैं सोल्यूशन दूंगी ना। पहले तो आपको अपनी जुबान बंदी करनी होगी। ये जो आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी अगर एक अटैक हुआ तो हम इतने 100 अटैक कर देंगे, आपको क्या लग रहा है कि वहां से फिर बहुत कोई लड्डू आएंगे, कोई मिठाई आएगी? आप अपनी तरफ से अगर कड़वे किस्म के स्टेटमेंट देंगे तो फिर यही होगा। दूसरा, जो आप भारत के बारे में कह रहे थे कि जी उन्होंने सीज फायर मांग लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 करना था तो इन्होंने सीज फायर काय को मांगा था? उसी को कंटिन्यू करते रहते, खामा खाई हमारा भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करना, उसमें हमारे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, तो पहले सीज फायर क्यों ले लिया इन्होंने? चलने देते, 4-5 दिन चलने देते, अच्छे से पार्टी हो जाती, फिर खत्म करते। इतने टेक्टफुली पाकिस्तान की फौज को डिस्क्रेडिट करती हैं। पहले आप, अभी आप क्या कह रही हैं, वो ऑपरेशन 2 की बात करें, हमारे लोग भागे भागे फिर रहे हैं, मतलब कि डरे हुए हैं हमारे लोग। और उधर अफगान तालिबान, अच्छा, भागे भागे फिरे का मतलब डरे नहीं होते सर, तैयारी कर रहे होंगे ना। हम लोग अपनी बंदूकें सामने ड्रोन शुरोन जो है वो सर तैयार करे होंगे। इमेजिन करें, बजाय इसके कि आप, उधर टीटीपी की बात हुई,
आपसे लड़े नहीं जा रहा, आपको पता ही नहीं 20,000 बंदे किधर हैं। द हाँ, पॉइंट इज तो सर आप आगे से आप सोचिए सर, आप कैसी गद्दारी कर रहे हैं, बैठ के इंडियन फौज की तारीफें कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त फौज है जी, बड़ी प्रोफेशनल बॉस है फौज है जी, उनके लड़ने का कोई तरीका होता है, उनके देखिए उनके आर्मी चीफ क्या क्या बंदे हैं उनके आर्मी चीफ। सर आप उनके आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं, आप उनकी सर आप सबकी सर क्या कर सर गद्दारी इसको कहते हैं। मैंने एक बार भी सर तारीफ की कि वाह क्या फौज है इंडिया की, देखो जरा ना वो बिजनेस करती है, ना डीएचए बनाती है, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है। सर मैं भी बोल सकती थी ना सर, एक सेकंड, मैं भी बोल सकती थी ना कि क्या इंडिया की फौज है जी, ना कॉर्नर के प्लॉट पकड़ती है, ना एक्सटेंशन लेती है, ना कुछ और पैसा बनाती है, ना बिजनेस करती है, ना सियासत में घुसती है, ना गवर्नमेंट लाती है, ना सर मैं बोल सकती थी ना, बोली क्या मैं नहीं बोली सर, लेकिन सर गद्दारी आपने की है। तोबा 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 सर, इस्तगफार सर, आप बैठकर इंडिया की फौज की तारीफ कर रहे हैं सर, आपको चुल्लू भर पानी में ढूंढना चाहिए सर। नहीं ये चीमा, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 बुजदिल और कायर आर्मी है, जो कि अपनी पतलूनों से लेके अपनी पोशाक छोड़ के भाग जाती है, और तू उन्हीं का मेडल लेके अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता है। सही का आरजू काजमी ने, चुल्लू भर पानी में डूब जा। दोस्तों आशा करता हूं आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काजमी ने चीमा को और पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज किया, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।